नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप हुई थी उसे भगवत गीता का उपदेश माना जाता है। सनातन धर्म में इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इस साल गीता जयंती 22 दिसंबर के दिन शुक्रवार को पड़ रही है। गीता हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को मनाई जाती है। एकादशी की शुरुआत 22 दिसंबर को सुबह 8:15 बजे से होगी और इसका समापन 23 दिसंबर को सुबह 7:10 तक होगा। गीता जयंती के अवसर पर शिव योग, सर्वार सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। गीता जयंती के दिन भगवत गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में भगवान कृष्ण और श्रीमद् भगवत गीता की पूजा की जाती है। इस मौके पर कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन गीता के उपदेश पढ़ने और सुनने का खास महत्व रहता है। इस दिन गीता का पाठ करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। यदि किसी कारणवश इस पूरे माह आप गीता का उपदेश का पाठ नहीं कर सकते और या मंत्र जाप नहीं कर सकते तो गीता जयंती के पर्व या मोक्षदा एकादशी पर इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। निसंतान दंपति के लिए जिनकी कुंडली में बुध और गुरु संतान प्राप्ति में बाधक हो, तब पति पत्नी को दोनों को तुलसी की शुद्ध माला से पवित्रता के साथ संतान गोपाल मंत्र का नित्य 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वमहम शरणम गतः। हर परिस्थिति में विजय दिलाने के लिए, जीवन में हमेशा विपरीत परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रतिदिन यत्र योगेश्वरः श्री कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। विद्या, बुद्धि, पढ़ाई में सफलता के लिए प्रतिदिन ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में रमा रमण विद्येश विद्यामाशु प्रयच्छ में, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि विवाह नहीं हो रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। शीघ्र संतान की प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल जी की मूर्ति स्थापित करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा उन कन्याओं को कृष्ण जैसे सुंदर पति की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। दुख या क्लेश के निवारण के लिए श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए 11 बार इस मंत्र का एकाग्रचित होकर पाठ करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि आपका कोई गुरु नहीं हो तो इस मंत्र का जाप करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मान्यता है कि एकादशी का व्रत विधि विधान से करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उन्हें सभी तरह के बंधनों से मुक्ति मिलती है। देवता और पितृ तृप्त होते हैं। इसके व्रत से मनुष्य के पापों का नाश होता है और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करना चाहिए, यानी उनकी कृष्ण स्वरूप की आराधना उत्तम फल की प्राप्ति देती है। सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अटके कार्य भी पूर्ण होते हैं। गीता जयंती के दिन गीता का पाठ करना या सुनना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पढ़ नहीं सकते तो कम से कम गीता भवन में जाकर गीता का उपदेश जरूर सुने। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस दिन गीता ग्रंथ को यदि किसी को भेंट करते हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है, साथ ही मानसिक शांति के साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इन सभी कार्य को नहीं कर सकते तो किसी गरीब, दिव्यांग, विधवा, सैनिक, सफाई कर्मी को यथाशक्ति दान अवश्य करें या मंदिर में दान दें। यह सभी संकटों से बचाता है। गीता जयंती के दिन गीता पाठ के साथ हवन किया जाए तो इससे वास्तु दोष समाप्त होते हैं। गीता का पाठ नियमित रूप से करने से मृत्यु के बाद पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। भगवत गीता एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, इसलिए हमेशा साफ पवित्र स्थान पर ही रखें। बिना नहाए, गंदे हाथों या मासिक धर्म में गीता को स्पर्श न करें। इससे व्यक्ति पाप का भागी बनता है और मानसिक और आर्थिक तनाव होने लगते हैं। गीता को कभी भी ज़मीन पर रख कर ना पढ़ें। पूजा चौकी या फिर काठ की स्टैंड पर ही रखकर पढ़ें। इसे हमेशा लाल कपड़े में बांध कर रखें। इसके साथ ही घर में उपस्थित किसी भी धर्म ग्रंथ को कपड़े में लपेट कर ही रखें, अन्यथा दोष लगता है। गीता पाठ करने के लिए अपने आसन का उपयोग करें। दूसरों का आसन नहीं लेना चाहिए, इससे पूजा पाठ का प्रभाव कम हो जाता है। पाठ शुरू करने से पहले भगवान गणेश और श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। दिन के वक्त
किसी भी वक्त में गीता का पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अध्याय शुरू किया है तो उसे बीच में ना छोड़ें, पूरा अध्याय पढ़ने के बाद ही उठें।